हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट के अंदर हमें ABCD4 जो स्टेटमेंट्स है वो गिवन है और लिस्ट सेकंड के अंदर हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं PQRS के रूप में। तो लिस्ट फर्स्ट के अंदर ए हमें दे रखा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बी हमें गिवन है प्रोसेस विद डेल्टा P इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0, सी हमें दे रखा है डेल्टा H रिएक्शन और डी हमें दे रखा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लिस्ट सेकंड के अंदर हमें P गिवन है डेल्टा H इज लेस देन 0, Q हमें दे रखा है डेल्टा G कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर इज लेस देन 0, R हमें दे रखा है आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस एंड S हमें दे रखा है बॉन्ड एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स इन मॉलिक्यूल्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन फर्स्ट AR BQ CS DP, ऑप्शन बी AQ BR CS DP, ऑप्शन थर्ड AQ BR CP DS, ऑप्शन फोर्थ AQ BP CR DS। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड के अकॉर्डिंगली हमें मैच करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। यदि बात करें तो की कंसेप्ट हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे लिस्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। जो वैल्यूज हमें यहाँ पे दे रखी हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना की कंसेप्ट देखते जाएंगे। तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी भी रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर जो होती है वो हम किस प्रकार से देखते हैं, वो हम देखते हैं गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या देखते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, ये रिएक्शन होती है डेल्टा G विच इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G क्या है, चेंज इन गिव्स फॉर एनर्जी, डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, T इज द टेम्परेचर एंड डेल्टा S क्या है, एंट्रोपी चेंज है। सो यदि किसी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G की वैल्यू है हमारे पास ये क्या है, डेल्टा G यदि हमारे पास आया क्या ग्रेटर देन 0 तो रिएक्शन कैसी होगी, डेल्टा G यानी कि पॉजिटिव आया तो रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन कैसी होगी हमारे पास, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसी तरह से यदि हमारे पास डेल्टा G की वैल्यू क्या आती है, लेस देन 0 आती है या नेगेटिव आती है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा G यदि हमारे पास 0 के इक्वल आता है तो ये हमारे पास शो करता है कि रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम के अंदर। रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। तो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा। सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम देखते हैं कि आइसोबारिक कंडीशन क्या होती है। सेकंड हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस की। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होगी जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। P कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर यानी कि डेल्टा P की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी उस प्रोसेस के लिए। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ कि वो कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सो यदि यहाँ पे मैं बात करूँ कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो क्या होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर जो T की वैल्यू होती है वो क्या होता है, T कांस्टेंट होगा। T हमारे पास कांस्टेंट है तो डेल्टा T की जो वैल्यू है वो क्या आएगी प्रोसेस के लिए, 0 आएगी। अब बात करें यदि थर्ड की कंसेप्ट की, तो थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हम बात कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर कितना हीट चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं हम लोग। तो ये किस प्रकार से फाइंड आउट कर लेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि डेल्टा RH यानी कि रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब फोर्थ की कंसेप्ट की यदि मैं बात करूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास दो टाइप्स की रिएक्शन होती है। एक तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक तो हमारे पास कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, और सेकंड हमारे पास होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास होता है सम ऑफ हीट्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट्स ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा एच की वैल्यू एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या आती है हमारे पास, ये आती है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए सेम बात करूं, सेम तरह से हम लोग डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। और इसके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वैल्यू आती है नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा एच इज लेस देन 0। सो ये हमारे पास की कंसेप्ट आएंगे। इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी कि आंसर मैच करवाते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम देखते हैं कि फर्स्ट लिस्ट के अंदर ए में हमें क्या दे रखा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दे रखा है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी जो होता है वो लेस देन 0 होगा। तो हमने देखा था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देखा था कि स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होगी उसके लिए डेल्टा जी जो है वो लेस देन 0 आएगा, और ये वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर होती है। तो हमारे पास जो ए है उसके अंदर कौन सा आ जाएगा, ए के अंदर हमारे पास आ जाएगा क्यू। ए के अंदर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। बी हमें क्या दे रखा है, बी गिवन है प्रोसेस विद डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 और डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा पी जब 0 होगा तो वो कैसी होती है, आइसोबारिक प्रोसेस होती है, और डेल्टा टी 0 होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। तो ये किस में दे रखा है, बी, और ये दे रखा है आर के अंदर। सो बी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ सी की, सेल सी के अंदर हमें क्या दे रखा है, डेल्टा एच रिएक्शन, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन हमें बोल रखा है। तो ये किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं कि सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ये किस में दे रखा है हमें, ये दे रखा है एस के अंदर। एस के अंदर हमें क्या गिवन है कि बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स इन बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, यानी कि रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी में से प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी हम माइनस करते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन मिलेगा। यानी कि सी के अंदर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा हमारे पास। सी के अंदर हमारे पास आ जाएगा एस, और डी के अंदर हमारे पास फिर क्या बचेगा, डी के अंदर पी बच जाएगा, और वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि डी के अंदर पी आएगा या नहीं आएगा। तो डी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारे पास हमने फाइंड आउट किया था कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास होगी नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी कि डेल्टा एच इज लेस देन 0। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू लेस देन 0, ये किस में दे रखा है, हमें पी में दे रखा है। तो डी के अंदर हमारा पी आ जाएगा करेक्टली। तो कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं। ए के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो हमारे पास फर्स्ट नहीं हो सकता और बाकी तीनों हो सकते हैं। बी के अंदर हमारे पास आर आ रहा था, तो बी के अंदर हमारे पास आर आ रहा था, तो डी नहीं हो सकता, बी और सी हो सकते हैं। सी के अंदर हमारे पास एस आ रहा था, यानी कि हमारा थर्ड भी नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। ए के अंदर क्यू, बी के अंदर आर, सी के अंदर एस और डी के अंदर पी। So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.